चिट्टे के खिलाफ हिमाचल प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर को शिमला जिला में हिमाचल की राजधानी में वॉकथॉन का आयोजन किया। चिट्टे की लत में जिस युवा पीढ़ी को डालने के लिए चिट्टे के स्मगलर कार्य कर रहे थे, उसके लिए हमने जन जागरण अभियान की शुरुआत की, जिसमें सभी युवा साथियों ने भाग लिया और पिछले कल चिट्टे के खिलाफ इस अभियान को और तेजी दी। धर्मशाला में वॉकथॉन का आयोजन करके मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पुलिस के सहयोग से, प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से सभी चिट्टा के खिलाफ जिस अभियान की शुरुआत की, उसको और तेज किया जा रहा है। 17 तारीख को पूरे प्रदेश में नवंबर में चिट्टे के बाद नाके लगे, सभी गाड़ियों को चेक किया गया और 12 और 13 केस रजिस्टर्ड किए गए। उसके अलावा 22 तारीख को 121 लोकेशन पर छापे मारे गए 22 नवंबर को, और उन छापों के द्वारा सारी जगह जो चिट्टे के लोग थे या दूसरे नशा में सम्मिलित लोग थे, उनको खिलाफ कार्रवाई की गई और कई केस रजिस्टर्ड किए गए। 25 को जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है एजुकेशन, उसमें अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया और उनके नज़दीक जितने भी लोग थे जो जिन पर शक था, उनके चालान किए गए और कुछ पर केस रजिस्टर्ड किए गए। मेरा ये मानना है कि एनकोड की मीटिंग मैंने अपनी अध्यक्षता में की, पहली मीटिंग की, दूसरी की। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रकार की मीटिंगों की और ध्यान नहीं दिया, और पिट एनडीपीएस एक्ट भी, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण एक्ट था, जिसको भारत सरकार ने लागू कर दिया, पर हिमाचल प्रदेश की पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल तक लागू नहीं किया। जून 2023 में हमने उस पिट एनडीपीएस एक्ट को लागू किया, जिसका मतलब है कि जो चिट्टे के धंधे में कोई व्यक्ति अगर एक बार बेल लेकर दोबारा आ जाता है, इस कानून के तहत हम उसे 6 महीने के लिए दोबारा अरेस्ट कर सकते हैं। अगर ये एक्ट लागू हो जाता तो रिपीटिंग ऑफेंडर जो है वो इस प्रकार के कार्य नहीं करते। हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की और तकरीबन पिट एनडीपीएस लागू करने होने के बाद 47 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को हमने अटैच किया। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि हमने उसके बाद हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना जहां हमने पंचायतों का वर्गीकरण किया। पूरी 3537 पंचायतों का पुलिस ने अध्ययन किया, प्रशासनिक अधिकारियों ने अध्ययन किया, और पहली बार ये पाया कि हमारे जहां चिट्टे की सेंसिटिव पंचायतें हैं, उसको रेड, ग्रीन, येलो में वर्गीकरण करके बांटा गया, और अभी हमारी 234 ऐसी पंचायतें सेंसिटिव है जहां चिट्टे का बहुत अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी सरकार ने निर्देश दिया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी चिट्टे के धंधे में सम्मिलित है, उसकी रिपोर्ट माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजेंगे। पुलिस के जो कर्मचारी इन्वॉल्व है, उसकी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजेंगे, और 10 दिसंबर तक जिनकी जो चिट्टे से कमाई हुई संपत्ति है, उसकी डिमार्केशन पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत की जाएगी, ताकि उस प्रॉपर्टी को जिसने हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, युवाओं की जवानी में उन्हें नशे की आदत का जहर घोलने की जो कोशिश की गई है, उसको खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करने जा रही है। पूरे हिमाचल प्रदेश की 3500 पंचायतों में स्पेशल चिट्टे के खिलाफ एक आम जनसभा, पंचायत की सभा बनाई जाएगी। 234 पंचायतों में डिप्टी कमिश्नर्स ने जो चिट्टा और नशा निवारण कमेटी है, उसका गठन कर दिया गया है। सभी जगह दिशा निर्देश दिए गए हैं कि चिट्टे के समूल नाश के लिए पूरे प्रदेश के 75 लाख की जनता को आगे आना पड़ेगा, पत्रकार बंधुओं को आगे आना पड़ेगा। ये लड़ाई केवल सरकारों द्वारा नहीं लड़ी जाती है, समाज के जागरूक नागरिकों के द्वारा लड़ी जाती है, एनजीओ के द्वारा लड़ी जाती है, पत्रकार बंधुओं के द्वारा लड़ी जाती है। हम चाहते हैं कि आप सबका इसमें सहयोग करें। पूरी डिस्ट्रिक्ट में वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा। जहां तक संभव होगा मैं सभी वॉकथॉन में जाने का प्रयास करूंगा, और फिर उसके बाद
ये सब डिवीजन लेवल पर हमारे जो लोकल लीडर्स हैं उसमें वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा और इस चिट्टे के समूल नाश के लिए पूरा प्रशासनिक अमला, पूरा पुलिस अधिकारी जी जान करके इसके खिलाफ लड़े हैं और हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा मैं आपको कल भी कह रहा था कि कल भी हमने कहा, हमने इसके लिए इनाम की राशि की घोषणा की है। 2 ग्राम तक चिट्टे के लिए 10,000 रुपया, 2 से 5 ग्राम चिट्टे के लिए 25,000 रुपया, 5 से 25 ग्राम चिट्टे के लिए 50,000 रुपया, 25 ग्राम से 1 किलो चिट्टे के लिए हमने 1 लाख रुपया, 1 लाख से अधिक चिट्टे के लिए 5 लाख रुपया, और कल मैंने इसको बढ़ाया है तो बढ़ाने की नोटिफिकेशन भी इसके साथ कर दी जाएगी। तो चिट्टे के खिलाफ हिमाचल प्रदेश की जनता भी जागरूक हो चुकी है और हम सब लोग चिट्टे की इस लड़ाई में जो भी इसमें सम्मिलित है, मैं सभी उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि हम पुनर्वास की दृष्टि से भी आगे बढ़ रहे हैं। जो चिट्टे के सप्लायर हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप इस काम और धंधे को छोड़िए, नहीं तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करने जा रही है। 17-18 नवंबर को जो नाका हुआ था उसमें 16,441 वाहनों की जांच की गई थी और 13 एनडीपीएस के केस रजिस्टर किए गए थे। 22 नवंबर को जो शीर्ष 10 तस्कर पूरे प्रदेश में थे उनके 121 स्थानों पर छापामारी का और बड़ा नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। 25 नवंबर को 41 शैक्षणिक पर्सों और 598 दुकानों की तलाशी ली गई और 12 केस और 385 चालान किए गए। पिछले 3 वर्षों में 5,642 एनडीपीएस मामले दर्ज किए गए। पिछली सरकार से 28% अधिक है। 8216 गिरफ्तारियां की गई। जितनी भी गिरफ्तारियां की गई वो चिट्टे के संदर्भ में हमने की है। मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूं कि हम चिट्टे की लड़ाई को अंतिम मोड़ तक ले जाएंगे। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। आज एनकोड की बैठक हुई है, सभी डिप्टी कमिश्नर को हर महीने एनकोड की बैठक करने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और ये कहा गया है कि आप लोगों को चिट्टे के खिलाफ इस मुहिम को और तेज करना है। अभी इस बैठक की अध्यक्षता मेरे द्वारा की गई, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी साहब इसमें और सारे अधिकारी और सभी डिप्टी कमिश्नर और एसपी जुड़े हुए थे। सबको दिशा निर्देश दे दिया है। हमारी सरकार की प्राथमिकता में युवाओं को जो चिट्टे का जहर दिया जा रहा है उससे दूर रखने के लिए हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सूचना लीक होगी उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 112 नंबर पर आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है, 112 नंबर पर चिट्टे की सूचना आप दीजिए।